14 सितंबर 1949 का दिन था। आज सुबह से ही काफ़ी गहमा-गहमी बनी हुई थी। वजह थी संविधान सभा के 3 साल की बहस के बाद आज ये तय होना था कि भारत की राष्ट्रभाषा और लिपि क्या होगी। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ था तो भाषा को लेकर बहस छिड़ गई। संविधान सभा को यह तय करना था कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या होगी। हिंदी बेल्ट के नेताओं ने यह कहा क्योंकि हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गैर हिंदी भाषी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की वकालत की। भारत में जहां कोस कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, बाहर एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का तय करना काफ़ी मुश्किल काम था। इस मुश्किल काम को करने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति को दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति ने अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग पृष्ठभूमि से आए 2 विद्वानों, एक थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो कि मुंबई सरकार के गृह मंत्री भी रह चुके थे, और दूसरे थे एन गोपाल स्वामी आयंकर जो कि इंडियन सिविल सर्विस के अफसर होने के अलावा 1937 से 1943 के दरमियान जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इनकी अगुवाई में हिंदी का राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने के पक्ष और विपक्ष में 3 साल तक वाद विवाद चला और आखिरकार मुंशी आयंकर कहे जाने वाली समझौते पर मोहर लगी और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के रूप में जो कानून बना, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि 15 साल तक राज्य के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। जब 15 साल पूरे हो गए तो 1963 में अंग्रेजी को हटाए जाने की मांग दोबारा से जोर पकड़ने लगी। दक्षिण भारत में छात्रों द्वारा हिंसक प्रदर्शन भी किए गए। तब सरकार ने आधिकारिक भाषा एक्ट 1963 पास किया, जिसमें अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखे जाने की बात कही, लेकिन साथ ही हिंदी को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। पर कोर्ट, विधायी दस्तावेजों और राज्य केंद्र के बीच संचार की भाषा को अंग्रेजी ही बनाया रखा गया और तब से लेकर अब तक शासकीय काम के लिए हिंदी का मुद्दा जो का त्यों बना हुआ है। हालांकि जिस तारीख यानी 14 सितंबर को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, यह दिन काफ़ी अहम हो जाता है और इस दिन के महत्व को उजागर करने और हिंदी का हर क्षेत्र में प्रसार करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा के अनुमंत्रण 1953 में से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।